वेलकम बैक टू अवर चैनल तीजा ब्लॉग्स। साथ ही ताप्ती अर्जुन मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मृत्युंजय पटेल और सभी लोग जो भी हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं कि मैं माँ ताप्ती के किनारे हूं। अभी पावन पर्व नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि के पावन पर्व पर मतलब इस समय लगभग हम लोग लाइव आए हुए हैं, तो सभी को मैं एक बारी दर्शन करवा देता हूँ। इसके बाद हम लोग बात भी करेंगे और थोड़ी देर हम लोग रुकते हैं यहाँ पर। और एक बारी बैक कैमरे से देख लीजिए आप यहाँ का पूरा माहौल। तो सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी हमारे सारे दर्शकों को। मनीष पवार जय माता दी भाई। सागर बरसकर जय माता दी। सभी को जय माता दी। चेतन पवार भाई, मुकेश उइके, सभी को जय माता दी। विजय पवार जी जय माता रानी। थोड़ा सा और आगे पीछे का भी बताऊंगा मैं, अभी तो हम लोग बात करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ और सबसे पहले अब आपको माँ ताप्ती के दर्शन करवाता हूँ मैं। वैसे मंदिर के जो कपाट होते हैं वो लगभग बंद हो जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको जो भी दुर्गा जी और भी रास्ते में मिलेंगी उनसे भी आपके क्या बोलना चाहिए मन्नतें जो भी हो गए, आप घर बैठे आप देख ही रहे हो तो देख लीजिएगा। फ़िलहाल आप बैक कैमरे से देखिए। अभी यहाँ पर पूरे दरवाजे जो है वो बंद हुए। एक हमारे यहाँ वो लगा हुआ था, फ़िलहाल यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चलिए थोड़ा सा एक बारी आपको इस तरह से हमारे एक वो लगाया हुआ है। फ़िलहाल तो मैंने बताया था कि मंदिर के कपाट जो है वो बंद है। चलिए तो अब हम लोग लाइव बात करते हैं थोड़ी देर और यहाँ से चलते जाएंगे। अब आप बता दीजिएगा कि यहाँ से किस तरफ चलना है, तो उस साइड हम लोग चलते हैं और फिर बात भी करते रहेंगे। बहुत टाइम के बाद हम लोग आ रहे हैं, ये बात सही है। विनय मेहरा जी जय माता दी, जय माता दी सभी को। अब आप बताइए कि यहाँ से किस साइड चलना है। अभी मैं माँ ताप्ती के पास जो दुर्गा जी बैठी हुई है वहीं पर हूँ। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, मैं मान रहा हूँ, बट कल से थोड़ा सा और अर्ली करेंगे। और जो अष्टमी नवमी और दशहरा का पूरा पर्व होगा वो सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे, मतलब लाइव एकदम। तो चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं। अब आप बता नहीं रहे हो लेफ़्ट साइड चलना है राइट साइड चलना है। और हमारे तो खासे जितने भी जो है ना, गुड इवनिंग भाई पीयूष साहू जी, गुड इवनिंग। नित्या उइके जय माता दी, सभी को जय माता दी। रोहित पवार जी पूछ रहे कहाँ हैं, आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। फ़िलहाल माँ ताप्ती के पास, मतलब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 जगहों पर माँ ताप्ती के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग पर आप देखेंगे तो दुर्गा जी विराजमान है। तो अब आप बताइए। अविनाश ठाकरे जी, हाँ कुंड से आगे निकल गए, अभी अंधेरा होगा उस तरफ। मेरा नाम लो ना, विशाल भाई, अविनाश ठाकरे जी। माता जी के पास चलिए, पैदल चल रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा अभी क्या हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों ने, अच्छा एक सेकेंड पहले तो इससे मिल लीजिए आप। ये हमारी बतखें एकदम इंसानों जैसे आवाज़ कर रही है, खाते पीते रहते हैं। चलिए फिश। हाँ अब हम लोग चलते हैं गाइज। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर होगा। हम चल रहे हैं यहाँ से, आप बोलेंगे तो रेलवे स्टेशन साइड भी चले जाएंगे। भाई आप क्या बैतूल के हो क्या? नहीं भाई, राहुल बारस्कर जी मुल्ताई के, वैसे बैतूल ज़िले के ही है। अब देखो मुल्ताई ज़िला कब बनता है। जय माता दी बोलो भाई। शिवा भाई भैया जय माता दी। और गरबे का भी आयोजन लगातार हो रहा है। अब आगामी जो गरबा त्यौहार होगा उसमें हम लोग आपको लाइव दिखाएंगे। राम भैया, राम लकी अलोने जी। मुझे काफ़ी सारे इनविटेशंस आए हैं, बट ऐसा है कि गरबा थोड़ा सा दिखाने में प्रॉब्लम थी लाइव, इसलिए मतलब वहाँ जाना और थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया तो मैं नहीं गया था। बहुत सुंदर दृश्य है। ओके हेमंत धोटे जी, कहाँ से आप हेमंत? अभी एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए हमारे यहाँ का जो 10वां घाट है, 10वां घाट के पास एक तरफ तो गरबा वगैरह चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो लोग हैं
ये सोए हुए आपको नज़र आएंगे। इसको लेकर भी एक मुद्दा गरमाया था बीच में। मतलब इनको बाहर से आए हुए लोग हैं, ये अनजान तरीके से मतलब यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी देर रुक कर बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ का जो मुद्दा था वो गरमाया हुआ था। यहाँ पर कुछ वृद्ध महिला भी लगातार मतलब रात वगैरह यहीं पर स्पेंड कर रही थी, और भी कुछ बातें यहाँ पर सामने आई थी। थोड़े समय के बाद फिर से यहाँ पर लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको ख्याल होगा मैंने जब लाइव किया हुआ था तो यहाँ पर लाइव करने के दौरान जो नाव थी, नाव पर तकरीबन 2 से 3 लोग उस रात में बैठे हुए थे, सेल्फ़ी ले रहे थे। अभी कुछ चंद रोज़ पहले मेरी यहाँ पर चर्चा हुई थी निकेश भैया से। तो निकेश कुरवाड़े जी जो है नगर पालिका के गोताखोर है, तो उनसे मेरी चर्चा हुई थी। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो जो दोनों तीनों लोग थे वो एक्चुअली में यहाँ पे सेल्फ़ी नहीं ले रहे थे, उनके द्वारा यहाँ पर जाल फेंक दिया गया था, डाल दिया गया था, और वो लोग मछली पकड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वो हालांकि उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था, वो उठ के चले गए। बट बाद में उसी रात में जब हमारे यहाँ जो नपा कर्मी थे उन लोगों को पता लगा कि यहाँ पर जाल डाला गया, तो उनकी यहाँ पर मारपीट हुई थी, और उस मारपीट में हमारे मुल्ताई वासी कुछ लोगों के हाथ वगैरह में भी लगा हुआ था। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती। उन्होंने मुझे फिर बताया कि वो दोनों तीनों जो है, हमने आपके वीडियो की सहायता से फिर उनकी कंप्लेंट वगैरह करी। तो जो लाइव वगैरह होते हैं वो इस तरह से आजकल तो बहुत मतलब पुख्ता सबूत माने जाने लगे हैं। हेमंत दोटे जी, आप ही बताइए गरबा कब है? जय माता दी मनीषा जी, सागर भाई हेलो, श्याम पवार जय माता दी, सार्थक चिंचोले राम राम भैया, राम 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 राम। बहुत सुंदर दृश्य। अच्छा, हम लोग ज़्यादा हमारे जितने भी दर्शक हैं वो तो अभी गरबा में बिज़ी होंगे काफ़ी सारे। नीलेश अल्लारे जी जय भवानी। चलिए हम लोग अब चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ। और हाँ, अभी काफ़ी। जय श्री महाकाल भाई, जय श्री महाकाल, जय माता दी सभी को। अब आप ही बताइए गरबे के बारे में। गरबा तो अभी चालू हो गया काफ़ी सारी जगह में। जय भवानी शैलारे भाई, क्या लिखा हुआ है समझ भी नहीं आ रहा भाई। चलिए अब यहाँ से, ये शनि तालाब वाला रोड है, ये भी इसको लेकर भी कंप्लेंट आई है। कल दिन में देखते हैं यहाँ का। उधर साइड में आधा रोड बना हुआ है और बाद का काम रुक गया है। इसका पूरा मैटर जो है वो भी पता करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी दुकान वाले लोग हैं जिनका यहाँ पर आना जाना लगा हुआ रहता है, उन्हें खासी परेशानी हो रही। भैया म्यूज़िकल फाउंटेन के बारे में भी बताओ ना। लगी अलोनी जी बोल रहे हैं भाई। मैंने 2-3 बार लाइव किया हुआ था, और जैसा कि आपको पता है जब भी मैं लाइव कर रहा था तो हमें जो फाउंटेन मिल रहा था, म्यूज़िकल फाउंटेन, वो लगातार बंद मिल रहा था। वैसे भी वो रात में फवारा लाइट से जलता है, तो वो रात में आपको तकरीबन 6-7 बजे से चालू करना है, 10-11 बजे तक चालू रखना है, मतलब 4-5 घंटे का था। वो चालू नहीं रह रहा था। ये बात हमने लाइव में भी कही थी, बट हमारे कुछ दर्शक बताते थे कि हमने कई बार देखा है, कई बार नहीं भी देखा है। तो हमको एक मिला जुला रिस्पांस मिल रहा था, बट हमने जब भी लाइव किए तो हमें बंद ही मिला। अभी कंडीशन उसकी ये है कि उस पर ऐसा मतलब कहा गया है कि करीब 12 लाख रुपए के आसपास वो पूरा म्यूज़िकल फाउंटेन जो है वो ख़रीदा गया था। और बहुत सारे जो संगठन हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनके द्वारा भी इसको लेकर RTI डालने की बात कही गई है। तो वो ऐसा माना गया है कि अब वो तो पुख्ता जानकारी मिलेगी, बट वो काफ़ी कम का आ रहा था, करीब 1-2 लाख रुपए समझ लीजिए। और उस पर इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। तो उसमें जो ठेकेदार वगैरह थे उनको इन्हें पेमेंट वगैरह जो भी नहीं था वो मिला नहीं, तो उन्होंने तो अपना सारा सामान उठा करके लेके चले गए। फ़िलहाल वो जो म्यूज़िकल फाउंटेन है 12 लाख रुपए का, वो बंद है। आज ही तहसीलदार मैडम को भी ज्ञापन सौंपा गया, लगातार SDM महोदया को भी इस संबंध में सूचित किया जा रहा है। अब देखते हैं उसका क्या पूरा रिजल्ट निकलता है, वो तो हम आप तक पहुँचा ही देंगे। जय श्री राम कृष्णा भाई, सनकी जी जय श्री राम भैया जी, जय श्री राम। आपका नाम बहुत शानदार है भाई। चलिए एक माता रानी के पास तो हम लोग पहुँच ही गए हैं। जय श्री राम योगी पवार जी, विशाल जय माता दी, जय श्री राम राहुल बारस्कर जी। तो आप ही बताइए कि आप लोग मतलब आगामी दिनों में कल कहाँ पर मुल्ताई में हमारे कहाँ पर गरबा कैसा क्या है, और आप देखना चाहते हैं क्या तो मुझे टाइमिंग बताइए, हम ज़रूर जाएंगे। वैसे इनविटेशन काफ़ी सारे,
बट जब तक हमारे जो दर्शक है, हमारे दर्शक आधे से ज़्यादा तो मैं बता रहा हूँ खुद ही गरबा देख रहे हैं, खुद ही गरबा खेल भी रहे हैं, काफ़ी सारी जो हमारी स्टूडेंट है वो भी खेल रहे हैं। बट आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग अगर देखने के इच्छुक होंगे तो हम फिर उसको लाइव दिखाएंगे। बाकी वो थोड़ा सा जैसे अजीब लग रहा था मुझे, इसलिए हम लोगों ने लाइव नहीं किया। अभी आज मतलब अभी अष्टमी, नवमी और सप्तमी ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, और गरबा एक्चुअली में इसी समय बेसिकली मेनली होता है। भाई हमारे जो डॉग लवर कोई होगा तो उन तक ये बात पहुंचा दीजिएगा। गायत्री मंदिर के पास में जो 2-3 कुत्ते हैं उनको काफ़ी सारी खुजली हो गई है, तो जो भी हमारे डॉग लवर्स है वो प्लीज़ उन तक मेरी बात पहुंचा दीजिए। सुन रहे हो तो यहाँ पर काफ़ी सारी खुजली 2-3 कुत्तों को हो गई है, तो अगर आप उनकी हेल्प कर सकते तो बिल्कुल कर दीजिएगा। एक BSC का पाउडर आता है वो डाल दीजिएगा। अब आप ये बोलेंगे कि भैया आप ही डाल देना, बट पहले मैं भी डाल दिया करता था, बट अभी किसी कारणवश थोड़ा डॉग से मैं दूर हूँ, तो आप प्लीज़ जो भी है जो भी खर्चा लगेगा वो हम अपनी तरफ से लगा देंगे। बस आप थोड़ा सा इतना सेवा कार्य कर सकते हैं तो बिल्कुल कर दीजिएगा। और मुल्ताई में ऐसे जो एनिमल केयर वाले जो लोग हैं, प्लीज़ आप लोग एक संगठन बनाइए, हम उसको कवरेज भी देंगे, और जो भी फंड वगैरह होगा वो तो खैर क्रिएट हो ही जाएगा। बस ईमानदारी से जो वाकई में इन लोगों के लिए वर्क करना चाहते हैं वो एक साथ हो जाइए। और जो भी जानवर है हमारे यहाँ, जैसे गाय को लेकर ही काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। आमला में भी जस्सी भाई काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट डॉग्स के लिए बिल्कुल भी मुल्ताई में कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही है। कुछ चंद लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी आत्मा दुखती है, तो वो लोग साथ में ज़रूर आ जाइए। CM राइज स्कूल से कवाड़े जी, जय श्री राम भाई। रविंद्र कवड़कार जी, माँ ताप्ती के दर्शन करा दो भैया। भाई बंद है, कपाट बंद है। जानवी झपाटे जी, जय माता दी। राजकुमार लिखित कर जी, पीयूष साहू जी, राम भाई। पीयूष को गाय कैसी आ रही है? जय श्री राम। रविंद्र कवड़कार, जय माता दी। जय भीम भैया, जय भीम। अच्छा, आप वो भीम वाले बोलते हैं। मैं तो पता है मतलब छोटा था तो हमारे यहाँ होता था कि कोई बोलता था जय भीम, तो मुझे लगता था कि महाभारत के हिसाब से जो होता है ना भीम वगैरह, वो हिसाब से मैं सोचा करता था। मतलब वो भी अच्छी चीज़ है, एक ही बात है वो, मानो तो गंगा माँ नहीं तो बहता पानी हो वाली बात है। विशाल भाई बोल रहे हैं नो। किसके लिए नो बोल रहे हैं आप बताइएगा? एक तो यहाँ पर ना जगह जगह अंधेरा है, उजेला है, तो थोड़ा सा मुझे मालूम है कि ये वाला जो टाइम होता है हम हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे काफ़ी अच्छी तरह से बात हो जाती है, इसलिए ये वाला टाइम निकाल करके आपके समक्ष प्रस्तुति चालू है। मतलब चलिए अब बताइए, अब थोड़ी देर कमेंट लेते हैं फिर चलिए रहे। अमन गुलान जी, विशाल हेलो भाई, सभी को हेलो हाय। आप मुझे बताइए कि आप लोग गरबा वगैरह देखने के इच्छुक है या फिर रहने दे चलने देते हैं? अभी तो इस समय बताओ नवरात्रि एकदम पूरी ज़ोर शोर से चल रही है, और वीडियोस भी जो है वो दुर्गा माँ को लेकर काफ़ी अच्छी तरह से पिक कर जा रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो घटनाएं हो रही है फ़िलहाल आपको बता दूं कि मतलब जो क्रिमिनल्स भी होते हैं उनका भी जो है विचार काफ़ी हद तक बदल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब दुर्गा जी की जो नवरात्र होती है उसका वाकई में बहुत अलग ही महत्व है। और आप ये भी बता दीजिए कि मॉर्निंग में जो जल वगैरह चढ़ाते हैं, अब हमारे मॉर्निंग में आधे से ज़्यादा जो हमारे व्यूवर्स होते हैं वो सोए होते हैं, तो सुबह सुबह लाइव करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। बाकी वो वीडियोस अगर आप चाहेंगे तो हम डाल सकते हैं, आप बता दीजिएगा। मैंने कुछ 1-2 वीडियो डाले भी है, बट हमारे जो दर्शक है वो डायरेक्ट माँ के दर्शन करना चाहते हैं, दुर्गा माँ के। हाँ, गौतम बोल रहे हैं, सीताराम भाई, लकी अलोनी जी, हाँ, जानवी झपाटे जी, यस, निधि दुबे जी, हुई क्या लिखा हुआ है, हाय लिखा है क्या? ओके भैया जी, नमस्कार भाई। गरबा दिखाओ। अच्छा, अब आप सभी को पता ही होगा कि गरबा कहाँ कहाँ है हमारे यहाँ। अभी तो 1-2 जगह हो भी गए हैं, आज भी था। हमारी कुछ स्टूडेंट है जो गरबा वगैरह कर रही है, मतलब पार्टिसिपेट करती है, तो वो बताती है कि सर हमें छुट्टी चाहिए, कराटे वाली स्टूडेंट। तो फिर हमको पता लगता है कि यार यहाँ पर गरबा है। दूसरा, उनका इनविटेशन आता है तो मतलब जो ऑर्गेनाइज़र है वो खुद बुलाते हैं, बट मैंने बताया ना कि हमारा वहाँ पर रहना तभी अच्छा लगेगा जब हमारे भी दर्शक लाइव उसको देख पाएंगे। तो आप अगर देखने के इच्छुक होंगे तो हम ज़रूर दिखाएंगे। रंजन सिंह बोल रहे हैं यस गरबा डांस। और निधि दुबे जी का है हाय। हाँ, मैं समझ गया था हाय है वो। लकी अलोनी जी गरबा। अभी यहाँ पर मुझे आवाज़ आ रही है पीछे साइड में, यहाँ पे माता जी बैठी हुई है, तो वहाँ पर मटकी फोड़ का आयोजन चल रहा है। अब मैं वहाँ जाऊँगा तो कमेंट्री नहीं कर पाएंगे हम,
तो भी थोड़ी देर हम चलेंगे और आगे हमारी जगह पर भी बैठेंगे। अभी गरबा नहीं है भाई। डीजे पवार डीजे भाई साहब ने कुछ अजीब सा कमेंट किया हुआ है, तो वो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। अंकित नागले जी ने लिखा हुआ है हाय हेलो भाई, और अंकित ने 2 बार लिखा हुआ है। अनुज चवाड़े भाई साहब, हाँ बोलिए ना भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे सावरी एलान है पास में, और अभी गरबा ऑफ हुआ है यहाँ पर। 2 दिवसीय था कल और आज का, तो वो गरबा अभी ऑफ हो गया है भाई। और अभी मुझे भी टाइम मिला है, इसलिए मैं लाइव हूँ आप लोगों के बीच में। गरबा वगैरह जो है आप बता दीजिएगा तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। टाइमिंग 8 के बाद होगी तो बहुत बेस्ट होगा, उसके पहले मैं मतलब वर्कआउट वगैरह में बिज़ी रहते हैं ना। जय माता दी अनूप भाई, बहुत दिन बाद दिख रहे हैं आप। जय हिंद जय हिंद। मैं भी बहुत दिन बाद दिख रहा हूँ वैसे तो। HM के पवार, आपका नाम बताइएगा। हाँ लिखा हुआ है इन्होंने। चलिए अभी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं यहाँ पर, और अंधेरा है थोड़ा सा। हाँ बाकी आप लोग बैक कैमरे से देखिए यहाँ का माहौल, ये देखिए। और ये है हमारा, हम दूसरी साइड से चलते हैं। आपको थोड़ा सा बस कुछ चंद कदमों पर अंधेरा है, फिर उजेला ही उजेला है। और इस तरफ से मैं इसलिए चल रहा हूँ कि हम लोग उधर चले जाएंगे, एकदम किनारे से चल रहा हूँ मैं। हाय भाई दीपांशु पाटनकर जी हाय। बस हम लोग हमारी जगह पर भी आ ही रहे। चलिए छोटे छोटे बच्चों का भी एक बार आप लोग लाइव देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग चल लेंगे, आप बता दीजिएगा कमेंट में जैसा भी रहेगा, है ना। देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। हेलो भैया AK यादव जी, दीपांशु पाटनकर हाय, दीपा पवार ओके। हाँ टैग ना किया करें आप लोग। चलिए देखिए छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे, पूरे हमारे। चलिए एक बार माता रानी के आप लोग दर्शन भी कर लीजिए। और यहाँ से फिर हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। थोड़ी देर आप लोग दर्शन कर लीजिए और बता दीजिए जय माता दी जरूर लिख दीजिए। दर्शन हो रहे होंगे आप सभी को। चलिए अब देखिए इस तरफ भी दर्शक आपको नजर आ जाएंगे। हम लोग चलते हैं अब आगे। तो 2 दुर्गा जी के दर्शन करवा दिए, अब हम लोग चलने वाले सामने वाला एक और पंडाल। तो अब आप बता दीजिएगा कि हम लोग हमारे जो चौकी के पास बैठक होती है वहाँ पर रोककर आपसे बात करें। थोड़ी देर तो करते हैं, फिर उसके बाद आपको एक और दुर्गा जी के दर्शन करवाएंगे। 2-3 दुर्गा जी के और दर्शन करवा देंगे जो माँ ताप्ती परिक्रमा मार्ग के आसपास है वहाँ पर सारे। अब थोड़े कमेंट भी ले लेते हैं। अंकी महाकाल का दीपाना हाय भाई हाय। ऊपर जो छूट गया वो डबल से कर दीजिएगा मैसेज। नीलू बारसकर जय माता जी जय माता दी। अंकित कितने बजे, सॉरी दीपांशु पाटनकर जी पूछ रहे आरती कितने बजे होती है। सभी नवदुर्गा उत्सव मंडल अलग अलग टाइम पर आरती करते, बेसिकली 8-9 बजे। जय माता दी सभी को जय माता दी। काफ़ी सारे जय माता दी के भक्त हैं हमारे माता जी के। अच्छा मैं ये भी देख रहा हूँ यहाँ पर एनी टाइम में फालूदे की दुकान जो है वो बराबर इनके चलते रहते हैं। तो गाइस अब आप बताइए आराम से, हम पहुँच गए हमारे प्लेस पर। उसके बाद अच्छा यहाँ पर ना पहले मैं पहुँच जाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। आज तो चलिए तो हम आ गए गाइस हमारी जगह पर। तो अब एक बारी नमन है पावन धरा ताप्ती जी को। हाँ सही बात है अनूप भाई। और ये वाला जो मतलब क्या बोलना चाहिए माहौल रहता है ना इतने बजे का, और 8 बजे के बाद मतलब आप पूरे दिन का जितना भी आपका टेंशन है, वैसे तो यहाँ पे टेंशन रहता ही नहीं है, बट फिर भी जो भी टेंशन है थकान है वो आप इस तरफ घूमते हो तो आपको वाकई में मज़ा आता है। सुबह उठकर भी आप घूमेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बट सुबह हमारे दर्शक ऑफ होते हैं, ये टाइम पे लगभग सभी लोग सोते सोते एक बार मोबाइल स्क्रॉल कर लेते हैं और हमारी बात हो जाती है। खाकर चले जाओ भाई। भाई क्या बोल रहे हैं
ऊपर से आपके मैसेज स्क्रॉल करना पड़ेगा। जय माता दी, जय माता दी सभी को, जय माता आपती पूजा। महाकाल का दीवाना अंकित खाकर चले जाओ। भाई भाई कुछ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया आपकी बात। ऊपर भी कुछ नहीं जय माता दी के अलावा। ओके चले नीचे आ जाते हैं हम लोग। भाई कितने बार लिख रहे हो एक ही चीज़ को, जय माता आपती सभी को। महाकाल, हाँ हाय सुना मैंने भाई आपको। तो हमारे यहाँ मुल्ताई में और भी जगह गरबा हो रहे हैं, बैतूल में भी गरबा हो रहे हैं। बैतूल से जो महाआरती हो रही है ना हमारे माँ काली को लेकर, मतलब माँ काली जी के सामने, वो फ़िलहाल दर्शक मुझे बताइए जिन्होंने उसके दर्शन कर लिए, क्योंकि खासे वीडियोस मेरे पास पहुँचे हैं कि भैया इसको लगाओ इसको लगाओ, और हमने उस वीडियो को चलाया भी तो वीडियो भी बहुत अच्छे पिक करे। तो कितने लोग हैं जिन्होंने वहाँ की माँ काली के दर्शन कर लिए। और वहाँ पर जब वो सिरती है ना, मैं बता रहा हूँ बाई गॉड पूरे रात भर वो चलती है। और अगर आप लोग उसको फॉलो करें तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और आप देखना चाहें तो। हम तो यार वो एक्चुअली में रात में चलती तो फिर वापसी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा फालूदा की बात कर रहे हैं महाकाल के दिया, ओके ओके आप समझ गया। फालूदा क्या खाएंगे, वैसे वैसे दिमाग का हो जाता है, दिमाग का फालूदा कर देते ना बताए। जय माता रानी किरण देशमुख जी भैया थैंक यू, जय माता रानी। हिमांशु मेहरा जी सेम टू ये बोल रहे हैं। महाकाल के भक्त पवार जी हाय हाय भाई। अब मुझे वो हमारे अंकित भाई है क्या, अंकी लिखा हुआ है, तो इनका कहना है कि फालूदा खाकर चले जाओ। अब आपकी बात पूरी समझ में आ रही है। अनूप सोनी जी लिख रहे हैं सराहनीय कार्य आपके द्वारा हम अद्भुत दृश्य के दर्शन कर पा रहे हैं, जय माता आपकी। बिल्कुल आप लोग यहाँ पर पहुँचे। अभी देखिए मैं आपको एक बार बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। भाई उस वहाँ मत बैठो, पीछे के पीछे लुढ़क जाओगे, उतर जाओ वहाँ से, उतर जाओ, बस सावधानी बस बैठो आप। चलिए तो इस तरह का मैंने आपको बता दिया, चारों तरफ का हमारे यहाँ का माहौल है। हाँ तो हमारे कुछ छोटे भाई जो है वो कई बार जोश में बैठ जाते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर टोक दिया करें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी कल नाइट की बात है, नवरात्रि जागरण का प्रोग्राम लुधियाना में चल रहा था। फिर थोड़ी देर पहले मैंने उसका वीडियो लगाया है। मतलब आपके साथ दुर्घटना कहीं पे भी कभी हो सकती है। ज़्यादातर जो मामले होते हैं उसमें हम लोग वहीं मात खा जाते हैं। हमको लगता है कि यार हमारे साथ हो नहीं रहा है। अभी मतलब वहाँ पर क्या हो रहा था कि जागरण ग्रुप के द्वारा एक प्रस्तुति दी जा रही थी, गायक गाना गा रहे थे, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। बहुत काफ़ी तेज़ हवा का झोंका आया, ऐसा प्राप्त जानकारी है। मुझे नहीं लगता कि हवा से वो लोहे के जो बड़े बड़े पैनल्स और वो होते हैं ना, जो भी उनके ढांचे बने होते हैं, वो एकदम से गिर गए। 2 लोग मरे भाई, और मतलब काफ़ी सारे जो है वो गंभीर रूप से घायल है। और बहुत दुखद बात है कि माता रानी के मतलब ये जागरण का जो भी कार्यक्रम हुआ वो सुरक्षित रूप से नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ एक और है कि हमारे यहाँ मुल्ताई में कुछ दिनों पहले 1 या 2 हफ्ते, 1 हफ्ते पकड़ के चलिए, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, हमारे यहाँ आया हुआ था भूकंप। जब आया हुआ था तब मैं घर पे था, खाना खा के मैं बस लेटा हुआ था। 1:37 की बात थी। मैं बस मतलब चेक ही कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था कि किसके मैसेज आए, कॉल है, और एकदम से जो पलंग है ना वो अचानक से हिलने लगा। और ऐसा एक बार और हो चुका है कुछ 7 या 8 साल पहले। तब भी मुझे पक्का समझ में आ गया था कि अरे भूकंप है। और ऐसा नहीं कि हम लोग लगातार अर्थक्वेक और भूकंप के बारे में स्टडी कर रहे पढ़ रहे तो ही हमको समझ में आएगा। बट वो जो पलंग हिला था, ज़्यादा नहीं 5-6 सेकंड के लिए हिला था, पर बहुत काफ़ी ज़बरदस्त झटका आया हुआ था। उसके बाद इमीडिएटली मतलब मैंने हमारे घर पे तुरंत चिल्ला करके सभी को बाहर निकलवाया। अब वो एक टाइम ऐसा होता है ना कि हम एकदम से ये मान नहीं सकते कि यार भूकंप आया हुआ है। और हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं कि यार, कई लोगों को लगा कि यार उनको चक्कर आ रहे हैं, कई लोगों को लगा कि यार भाई ऐसे हिलते रहता है, किसी ने कुछ पटक दिया होगा। बट ये बात फैक्चुअल है कि चिखलदरा में उसका एपिसेंटर था। और 4.2 बहुत कम होता है, बट कई चीज़ें होती है, जैसे कई जगहों पर कच्चे मकान ढह गए, कोई जनधन की हानि नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। भैंसदई में खासा असर देखने को मिला। तो आप अभी वो भाई दोनों तीनों हमारे जो बैठे थे वो लाइव ही देख रहे थे हमारा, उन्होंने मुझे ऐसा, आपने देखा होगा वीडियो में ऐसा करके दिखाया। बट अभी वो लाइव देख रहे हो तो भाई प्लीज़ यहाँ पर बैठिएगा मत, क्योंकि दुर्घटना है ना किसी के भी साथ हो सकती है। अभी कुएं में 2 लाशें मिली हुई है, आपको पता होगा। एक हमारे यहाँ एक जो महिला थी वो बोरदही के पास में वो एक तालाब में गिर गई, मंदिर में गई थी वो दर्शन करने के लिए और तालाब में गिर गई। तो हमारा मकसद यही है कि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। हमारे कुछ अभी क्या हुआ था, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको। मैं उसी टाइम आपसे शेयर करने वाला था, बट मैं शेयर नहीं कर पाया। कुछ 2 या 3 दिन पहले की बात है।
2-3 दिन के पहले की बात होगी। रात में मतलब मेरे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं ना, मतलब क्लासमेट वगैरह, उनका मैसेज आया, कोई हमारा मतलब एक छोटा साथी है, भाई है, जो अब नहीं रहे हैं, उनको लेकर वो मदद करना चाह रहे थे फाइनेंशियली। तो रात में 12 साढ़े 12 बजे उनका मेरे पास मैसेज आया कि यार वो नागपुर में एडमिट है और आप अगर न्यूज़ लगा देंगे तो हो सकता कि काफ़ी सारी हेल्प हो जाए। और ये मतलब एक तरह से बहुत बड़ा काम था और किसी की जान की बात थी। और जिन्होंने मुझे मैसेज किया था मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता था, जिसके लिए मैसेज किया मैं उन्हें भी अच्छी तरह से जानता था। तो मैंने रात में वो 12 बजे मैसेज मतलब पूरी पोस्ट लगाई थी। मॉर्निंग में बता रहा हूँ 6 बजे तक उसको 50-60 हज़ार लोगों ने देख लिया था। मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि एकदम से ये कैसे वायरल हो गई। उसमें बारकोड भी दिया हुआ था हेल्प के लिए हम लोगों ने। तो उसमें पैसा कितना आया वो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ 50 हज़ार लोगों ने देख लिया था। काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे भी आए। उसके बाद 6:15 साढ़े 6 बजे मुझे जिनके लिए डाला हुआ था उनकी फैमिली के कॉल आने लगी। उन्होंने मुझे, सभी लोगों ने, अलग अलग मेंबर्स जो भी थे, उनके रिश्तेदार वगैरह भी थे, रिलेटिव्स थे, उन सभी को मैं जानता हूँ। तो उनके लगातार कॉल आए, मैसेज आए। जिन्होंने डलवाया था उन्होंने भी मुझे कहा कि भैया ये पोस्ट हटा लीजिए, क्योंकि कई बार हम लोग हेल्प करते हैं और फैमिली को लगता है कि यार मतलब कई बार होता है ना कि यार हम इतने कैपेबल है और फिर आप हमारे लिए डोनेशन क्यों मांग रहे हैं। तो हालांकि वो मुझे अच्छे से जानते थे, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे यानी जो गंभीरता उसको समझा और बोला कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है, बट हम नहीं चाह रहे थे कि ये सारी बातें, मतलब हम लोग कैपेबल है, आप ये सारी चीज़ें प्लीज़ मत करें, पोस्ट हटा लीजिए और लिख दीजिए कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है करके। तो मैंने उसमें भी बाकायदा स्टोरी वगैरह डाली थी। और मतलब कई बार होती है कई चीज़ें यार हमारे हाथों में नहीं होती है, फैमिलीज़ के हाथ में नहीं होती, भगवान के हाथों में ही होती है। और बहुत दुखद बात ये थी कि वो भाई हमारा जो था वो इलाज के दौरान नहीं बच पाए, और वो जहाँ पर भी उनकी आत्मा को शांति मिले। बट ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है कि अगर रात बेरात भी मतलब उनका ना एक्चुअली मैं कॉल ही इस हिसाब से आया था कि इमरजेंसी है, और इमरजेंसी में कई बार भाई ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एकदम से ऐसा होता नहीं कि सबके पास रात में एकदम 5-10 हज़ार रुपये हो। और दूसरी बात तो है कि ऑपरेशन पे कम से कम 2-3-4 लाख रुपए का खर्चा आता है। नागपुर में एडमिट थे तो पता भी नहीं लगता कि पैसे कहाँ उड़ जाते हैं। सागर भाई हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। बताया मैंने, और भी सारी चीज़ें याद आती है आपसे बात करते हैं तो मैं शेयर करूँगा। VM302 जय माता दी बोल रहे हैं। माँ ताप्ती की सफाई के बारे में कुछ बताइए। पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब क्या जानना चाह रहे हैं सफाई को लेकर। गौरव भाई साहब हम लोग शायद काफ़ी नीचे चले गए। मुल्ताई में ही रहते हो जानवी झपाटे जी? हाँ जानवी मुल्ताई में रहते हैं। दिव्या कोशे ज्वाइंट, अच्छा ज्वाइंट के भी मैसेज आने लगे। मुल्ताई मेला तो मोहित भाई कार्तिक पूर्णिमा की बात होता है, कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। बट हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा से तकरीबन 15 दिन पकड़ के चलिए जब मतलब झूले आते हैं, नहीं तो मतलब बड़े धीरे धीरे काम होता है। और जो मेले का महत्व होता है वो 10-15 दिन का होता है, पर हमारे यहाँ करीबन 1-1.5 महीना चलता है मेला। मोहित भाई मेले की फ़िक्र कर रहे, बताइए। मेला तो बहुत जगह लगा हुआ होगा ना, मतलब वो मतलब नदियों के किनारे लगा रहता है, ऐसा पता होगा आपको। अभी भी बहुत सारी जगह पे लगा रहता है। बट हाँ माँ ताप्ती का जो मेला रहता है ना, आप लोग ज़रूर पहुँचे वहाँ पर, और पहुँचे तो आप ज़रूर बताइएगा, हम लोग लाइव करेंगे फिर वहाँ से कोई जगह पर से बनाएंगे वहाँ पर भी कोई पॉइंट। तो अभी आप बताइए यहाँ से चले, कितना टाइम हो रहा है? मैंने तो आज घड़ी भी नहीं लाया हूँ, जल्दी में आया था मैं। नेहा साहू जी हाय। अच्छा ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हमें कौन कहाँ से देख रहा है, जल्दी से। फिर हम लोग यहाँ पर एक दुर्गा जी बैठी है। एक तो एक चीज़ मैंने देखी है यहाँ पर, 2-3 दिनों से मैं घूम रहा था दिन के टाइम में, तो दिन के टाइम में नाम ले लेता हूँ मैं 1-2 जगह की, ताकि पुख्ता बात हो जाए। हमारे यहाँ माँ काली के पास में मतलब दिन में हम लोग गए थे कि दर्शन हो जाएंगे यार, तो वहाँ पर पर्दे जैसा लगा दिया गया था। और इरिगेशन कॉलोनी में गए थे तो वहाँ पर तो भाई कोई नहीं था, वहाँ पर भी उन्होंने पर्दे जैसा लगा दिया था। और भी 1-2 जगह पर मैं मुझे याद नहीं आ रहा, बाकी सभी जगह पर ओपनली था दर्शन। आइए और दर्शन कीजिए। तो हमारे सारे नवदुर्गा उत्सव मंडल वालों से अनुरोध रहेगा कि भाई मतलब दर्शन करने के लिए हम लोग दिन में भी पहुँच जाते हैं और शाम में भी पहुँच जाते हैं, रात में भी जाते हैं लोग, सुबह भी जाते हैं। सुबह तो जल चढ़ाने भी जाते हैं। तो आप 24 घंटे, क्योंकि 9 दिन बहुत कम होते हैं, 24 घंटे माता रानी की दर्शन करने दिया करें। लोग मतलब काफ़ी दूर से आते हैं।
कमेंट ले लेते। नवरात्रि गरबा बंद हो गया क्या? नहीं, गरबा चल रहा है गुलशन भाई, अभी इतने बजे तो बंद हो गया है। अभी काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं, मुझे ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली जो रोड है ना, ये यहाँ पे सामने मेन रोड है। अब ये गाड़ी जाएगी तो आपको दिख जाएगी। ये देखिए ये वाली जो है ये मेन रोड है, यहाँ से काफ़ी सारी बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो घर जाते हुए नज़र आई। और वही गरबा देखने के लिए लड़कियाँ और महिलाएं और पुरुष सभी पहुँचते हैं। युवा साथी भी हमारे गरबा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियाँ ही गरबा कर रही है। आकाश गौतम जय माता दी। प्रभात पट्टन से गुलशन नामदेव जी देख रहे हैं। प्रभात पट्टन गए थे हम थोड़े दिन पहले। प्रभात पट्टन के वहाँ पर भी कुछ संकेतक बोर्ड वगैरह नहीं लगे हैं, ऐसा किसी ने मुझे मैसेज करके भेजा हुआ था। तो भैया बोले यहाँ पर बहुत सारे यानी दुर्घटनाएं होते रहती, कोई भी गाड़ी ठोक देता है। मतलब वही बस स्टैंड के हम इंटर करते हैं ना अंदर, वहीं की बात है मेन, जहाँ पर बस खड़ी होती है मेन रोड पर ही। VM302 भैया हमारे मंडल, आपका मंडल कहाँ है भाई बताइए, बिल्कुल पहुँचते हैं, आप बुलाइए हम बिल्कुल पहुँचेंगे। एड्रेस बता दीजिएगा, अभी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेहा साहू जी जय माता दी। आकाश गौतम ने टाइम बता दिया भाई, करीबन 11:30 बज रहे हैं। नीरज सोनी जी हाय भाई। आज़ाद वार्ड में कहाँ पर? आज़ाद वार्ड बड़ा है ना हमारा, मेरे को एग्जैक्टली बताओ, जैसे आजू बाजू का थोड़ा बहुत। निधि दुबे जी बैतूल से देख रही है, ओके। गौरव भाई साहब भोपाल से। क्रेजी बॉय मधु जी छिंदवाड़ा से देख रहे हैं, अच्छा। सागर ऑफिशियल उज्जैन से देख रहे हैं, वाह क्या बात है। वो अभी थोड़े दिन पहले महाकाल के पास वहाँ पर एक स्कूल है, तो वहीं से लगी हुई दीवार है, कंस्ट्रक्शन की वजह से ढह गई, वो बारिश तेज आई तो, और उसमें भी काफ़ी लोग दब गए थे, 2-4 लोग। अमित देशमुख जी हमें नागपुर से देख रहे हैं। जानवी झपाटे जी कोंडर खापा किस तरफ पड़ता है, मतलब मुल्ताई से कितने किलोमीटर और किस डायरेक्शन में, वो भी बता दीजिएगा। आस्था नागपुर से अंकित भाई देख रहे हैं, आपका नाम अंकित ही है ना? ओहो। निधि दुबे जी हमें खंजनपुर से देख रही है। खंजनपुर काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब देखा जाए तो। अभी PSC के पेपर हुए थे तब हम लोग सोनाघाटी भी गए हुए थे। खंजनपुर में मंदिर है ना, ओके। अर्जुन बारस्कर जी हरदा से हमें देख रहे हैं, क्या बात है। नागपुर से देख रहे हैं, भोपाल से देख रहा हूँ, पर मैं प्रॉपर मुल्ताई से हूँ। लक्की अलोने जी, अच्छा अच्छा, फिर तो आपने मुझे देखा ही होगा सामने से। डाल देंगे भैया आस्था के भी, अच्छा आपस में बात करें, ओके। मोहित पराड़कर जी सौसर से हमें देख रहे हैं, सौसर, ओके। सौसर अच्छी बात है, सौसर शाहपुर, सौसर भौरा है ना। और आकाश गौतम बोल रहे हैं उर्वशी पार्लर के सामने हो आप। भाई मुझे ये नहीं मालूम कि ये उर्वशी पार्लर है कि नहीं है, बट लिखा हुआ ज़रूर है, क्योंकि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ मतलब ऐसा बैक साइड में हो जाती है कि हाँ यार यहाँ, मतलब हो सकता है कि ये वाला जो ब्यूटी पार्लर हो पहले कहीं और हो। अब आपने बैक कैमरा मैंने जब चालू किया था तब भी शायद देख लिया हो, या फिर आपको एग्जैक्टली पता हो कि यार यहाँ पर भैया आते हैं यहीं से करते हैं लाइव। गरबा कहाँ हो रहा है भाई? गरबा हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, हमारे दर्शक है यार, उनके पास भी जानकारी खासी होती होगी, और मुझे तो ऐसा पता है कि यार गरबा के बारे में हमारे जो युवा साथी है, स्पेशली जो भाई, जो हमारे छोटे भाई वगैरह थे, इनको खासी जानकारी होती है कि यार गरबा कहाँ पर हो रहा है, भैया दिखाइए, लाइव दिखाइए। वैसे ही अगर हमारे पास मतलब इनबॉक्सेस में भी मैसेजेस नहीं आए मुझे इस बारी गरबे को लेकर कि यार भैया गरबा दिखाइए, लाइव दिखाइए, यहाँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हम पक्का देखेंगे, हम बात करेंगे, मिलेंगे। वो सारी चीज़ें अगर होती तो, जैसे अभी हमारे एक भाई ने आज़ाद वार्ड के नवदुर्गा उत्सव मंडल के जो भी मतलब सदस्य होंगे, इन्होंने हमें इनवाइट किया, तो हम वहाँ जाते हैं तो उनसे मिलेंगे, तो हमें भी अच्छा लगता है कि यार हाँ भाई। दूसरा, गरबा आप लोगों ने बोला नहीं कि यार गरबा लाइव देखना, नहीं तो हम ज़रूर दिखाते हैं। अभी 2 दिवसीय गरबा तो लगभग हो गया है, अब कल कहाँ है वो पता करवा दूँगा मैं, बट आप लोग भी बताइएगा। नरेंद्र जी पूछ रहे हैं क्या आपकी शादी हो गई? नहीं भैया, शादी हो गई होती तो मैं यहाँ पे आपको लाइव नहीं दिख रहा होता, फ्रीडम नहीं रहती है ना, ऐसा सुना है, मतलब मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है। अभी बैक कैमरे से देखिए आप, 1 मिनट देखिए, ये जो है ना पीपल का झाड़ है, और पता नहीं, मुझे ऐसा पता है कि पीपल के झाड़ में 2 टाइप की वाइब्स होती है। फ़िलहाल तो मैं बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव फील आता है, यहाँ पर कबूतर वगैरह भी है, बट हमारे
क्या बोलना चाहिए, वेदों में या शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि या तो यहाँ पर भूत का निवास होता है या फिर विष्णु जी का निवास होता है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने भी ये सारी बातें पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो आप भी बताइएगा। पवार डीजे किंग, ओके, मुल्ताई से है ये भाई साहब और दिल्ली पुलिस में, वाह क्या बात है। हमारे कुछ जूनियर मतलब हमारी जूनियर भी है, वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर वगैरह भी, मेरी कुछ स्टूडेंट भी यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रही है दिल्ली में। तो अच्छी बात है, दिल्ली में जाओ। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक शाहपुर के एक भैया है, लड़का ही बोलूँगा मैं, शाहपुर का एक लड़का जो दिल्ली जाता है यूपीएससी की पढ़ाई करने। उस टाइम अन्ना आंदोलन होता है, 2013 की बात है, 2013 या तो 2012-13 की बात है, जहाँ अन्ना आंदोलन होता है वो उससे जुड़ जाता है। उसी टाइम आम आदमी पार्टी का उदय होता है और चुनाव होता है, और वो लड़का जो है पहली बार में विधायक बन जाता है 28 सीटों के साथ। सेकंड नंबर पे वो 49 दिन की सरकार के बाद फिर इस्तीफा देते हैं, उसके बाद वो फिर से उनको टिकट मिलती है और वो फिर से विधायक बन जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपकी मतलब उन्होंने तो कभी नहीं सोचा होगा यार वो यूपीएससी के लिए, कौन वहाँ पे सोचेगा कि यार वो विधायक बनने के लिए जा रहा है ना। बट उनकी किस्मत देखो कि यार वो यहाँ से गए कि यार मैं पढ़ाई करने के लिए जाता हूँ दिल्ली में, और वहाँ पे विधायक बन के बैठ गए। आई थिंक अभी भी वो विधायक ही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे बैतूल ज़िले की कि हमारे बैतूल ज़िले का कोई एक लड़का वहाँ पर विधायक है दिल्ली में। मतलब राजनीति में ऐसा होता है कि आप दिल्ली जैसी जगह पर जाते हो तो आप पार्षद भी है, अगर उसके लिए आपको टिकट ही मिल जाए तो बहुत है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको निर्दलीय खड़े होने को मिल जाए तो बहुत है। थोड़ा और ऊपर चलते हम, डहुआ से हमें श्याम भाई देख रहे हैं। बैतूल कब आ रहे हो नीरज भाई, आप कब बुला रहे हो बता दीजिए। मैं तो आते रहता हूँ यार, बट ऐसा नहीं है कि नाइट टाइम में आते, बस वही बात है कि वहाँ पे स्टेइंग का प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी तो हम लोग आते रहते हैं, आप जब भी बुलाएंगे तो हम लोग मतलब मैं पहुँच जाऊँगा। और या मैं जब भी आऊँगा तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। ज़्यादातर हमारे जितने भी दर्शक हैं वो मुझसे ऑनलाइन बहुत अच्छे से बात करते हैं और ऑफलाइन हमारी बात ही नहीं हो पाती। ऑफलाइन का मतलब इन्हें लाइव हम लोग बहुत अच्छे से मिल पाते हैं, और इनबॉक्सेस में मैं मैसेज भी उतने अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ शायद, इसलिए आप लोगों के मैसेज भी नहीं आते होंगे। जो हमारे लगातार कांटेक्ट में उनके झटाझट मैसेज आते हैं, और आप सभी को मालूम होगा कि जिसके भी मेरे पास मैसेज आते हैं अमूमन मैं सभी के रिप्लाई करता हूँ। जानवी झपाटी जी बता रही है, इनका कौन सा था जो गाँव है वो 23 किलोमीटर्स फार है, दूर है, जम्बाड़ा से 5 किलोमीटर दूर। ओके ओके ओके। प्रदीप सेलेकर, प्रदीप हो गया आप है ना, प्रदीप सेलेकर जी मुंबई से देख रहे हैं। अच्छा, आप भैंसदई के रहने वाले हो, क्या बात है। मुंबई अच्छी जगह है, मतलब आप शायद फिल्म सिटी में गए हो क्या, मतलब मूवी लाइन में, तो आप बढ़िया से एक्टर बनिए, या फिर कोई काम से या फिर ऑफिस वगैरह ज्वाइन किया, आप ज़रूर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में पढ़ते हैं। पिंटू भाई साहब, पिंटू कोलनकर जी भगोड़ा से देख रहे हैं। ओनली बैड बॉय पुणे से देख रहे हैं। इंदौर से नरेंद्र भाई साहब देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, जय श्री राम पंकज मालवी जी को फोर्स एकेडमी इंदौर से। अच्छा, फोर्स एकेडमी काय की होती है। आयुष राजपूत जी बोल रहे हैं मैं आपसे 4 किलोमीटर दूर। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आपने एग्जैक्ट यहाँ से टेप से मैपिंग की है, या फिर वो आजकल तो मोबाइल से भी पता लग जाता हूँ ना जीपीएस से कि यार ये 4 किलोमीटर दूर है या फिर 5 किलोमीटर दूर है। थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा, पीछे का लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा था। वैसे यहाँ पर लाइट जलता नहीं, आपको बता दूँ पीछे वाला। अच्छा, लक्की अलोनी जी बोल रहे हैं भैया बच्चा पार्टी नवदुर्गा उत्सव मंडल में आओ, मेघनाथ मंदिर के पास वाला प्लीज़। मेघनाथ मंदिर वाला ही तो है ना, मेघनाथ मंदिर में ही है ना जो दुर्गा जी बैठती है। लकी भाई, मैं तो आते रहता हूँ वहाँ पर, आऊँगा मैं पक्का आता हूँ, कल ही आऊँगा। थोड़ा सा क्या होता है मैं बता रहा हूँ, शाम में 6 बजे से 8 बजे तक कराटे की क्लासेस होती है जो मैं लेता हूँ। इस वजह से 8 बजे अब वहाँ से पूरे वर्कआउट करके आते हैं तो बहुत तेज़ भूख लग जाती है, और खाना खाए और सो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे त्यौहार वगैरह होते हैं तो हम लोग नहीं भी सोते हैं यार, ऐसा नहीं है कि इतने जल्दी सो जाते हैं, तो उस टाइम फिर लाइव करते हैं। और हमारे यहाँ लाइव में कई जो लोग होते हैं वो सो चुके होते हैं, और ये टाइम जो होता है दुर्गा जी का वो 6:30 बजे से समझ के चलिए कि लाइटिंग वगैरह स्टार्ट होती है, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, लोगों से मेल मुलाकात होती है, तो वो वाला टाइम हमको देखना पड़ेगा। स्टार्ट है अभी बैतूल रोड पर। आकाश गौतम जी कहाँ पर, क्या स्टार्ट है, गरबा बैतूल रोड पर कहाँ पर। अच्छा, वो बंगाली कॉलोनी साइड क्या, कि साईं मंदिर, बताइए। हिमानी कंप्यूटर रेलवे स्टेशन के पास, जानवी झपाटे जी।
हिमानी कंप्यूटर रेलवे स्टेशन के पास। अच्छा हिमानी का वहाँ पर कहाँ पर दुर्गा जी बैठी? अच्छा रेलवे स्टेशन वाली दुर्गा जी क्या? मुझे क्लियर है एग्जैक्ट लोकेशन बताइए तो चलते हैं फिर उधर। अच्छा आपके मामा जी का है, क्या बता रहे थे? मामा जी का घर है ऐसा। साई मंदिर में चल रहा है भाई। साई मंदिर तो दूर पड़ेगा, मैं जाऊंगा जब तक ये गरबा ऑफ हो जाएगा। जी रानी जी हाँ लिख रहे हैं साई मंदिर। हरी रानी जी अब किस बात के लिए हाँ लिख रहे हैं ज़रूर बताइए भाई। और सभी दर्शक जो हमसे अभी तक जुड़े हैं और अभी अभी जुड़े। हाँ लकी पवार भाई जौलखेड़ा घूमने आओ। लकी पवार जी एक जौलखेड़ा में एक प्रॉपर्टी आई थी, मतलब मुझसे कांटेक्ट किया गया था कि भैया आप ले रहे हैं क्या, तो कोई मेन मार्केट वगैरह है उसके पास है बोलते, कोई बैंक वगैरह, तो अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा और आप लेने के इच्छुक होंगे तो आप बताइए। आपके जौलखेड़ा की है वो मेरे तक आई, मैं तो लूँगा नहीं इतने दूर, बट ठीक है। एकदम आज ही बात हुई थी इसलिए मुझे याद आ गया एकदम से। लकी अलोनी जी ने हाँ लिखा हुआ है। दही में मुल्ताई भाई, मैं मुल्ताई से 4 किलोमीटर दूर वर्डी। यार ये कहाँ है वर्डी? 4 किलोमीटर वर्डी, स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कीजिए ना। अनिल पवार जी लिख रहे भाई को राम राम। भाई आपको भी राम राम। बैतूल मध्य प्रदेश से उमेश भाई हमें देख रहे हैं। अच्छा एकदम से इसमें ना स्क्रॉल हो जाता है। साई मंदिर में चल रहा है गरबा, कल भी रहेगा क्या? और टाइमिंग मुझे बता दीजिएगा। 8:30 बजे कंफर्टेबल रहेगा, 8:30-9 बजे। लकी अलोनी जी बोल रहे हैं भैया मुल्ताई को जिला बनाओ आंदोलन के बारे में थोड़ा बताओ। भैया एक बात बताऊं मैं आपको, पॉलिटिक्स जो है वो बहुत अच्छी चलती है हमारे यहाँ, बट मुल्ताई वासियों को एक होने की आवश्यकता है। बीजेपीएंस का मतलब बीजेपी वालों का हमारे पास ऑफिशियली क्या बोलना चाहिए, बयान बोले है ना, पार्टी की तरफ से आया था कि ऐसी कोई भी उनको सूचना नहीं मिली है कि मुल्ताई जो है वो पांडुना में मिल रहा है। दूसरी तरफ जो है परिसीमन को लेकर पुख्ता जानकारी ये पहुंची है कि मुल्ताई जो है लगभग समझ के चलिए कि 90% चांस है कि वो पांडुना में मिलने वाला है। और इस स्टैंड को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी उसका लगातार बचाव कर रही है। अब मुल्ताई का खुद का जिला बनने का जो एक क्या बोलना चाहिए आंदोलन चलना चाहिए था, अब मुल्ताई वासी उसको छोड़कर लड़ रहे हैं किसी और चीज़ के लिए। वो ये कि भाई हमको मुल्ताई को पांडुना में मत मिलाओ, हम बैतूल में ही ठीक है। तो मतलब ये देखिए मतलब हम लोग कहाँ पर पहुँच गए। अभी हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे कि मुल्ताई को जिला बना दो, और जिला बनाने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, हो सकता है नुकसान भी हो पर फ़ायदे ज़्यादा है। अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर एकदम पूरी मिल जाएगी। और ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर बहुत सारी ट्रेन्स के स्टॉपेज हो जाएंगे। मतलब ये समझ के चलिए कि काफ़ी सारा यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा, जो कि माँ ताप्ती की नगरी है और वाकई में माँ ताप्ती का पौराणिक महत्व अगर आप उठाकर देखेंगे तो बहुत खासा है। इस हिसाब से मुल्ताई ज़िला बनना चाहिए। अब ना तो मुल्ताई के ताप्ती कॉरिडोर को लेकर हमारे यहाँ जिनकी भी सरकार है उनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। क्वेश्चन को लेकर मतलब ये है कि उसको लेकर काम होना चाहिए ना कॉरिडोर। अब आप जैसे कॉरिडोर की घोषणा करके हमारे चले गए मुख्यमंत्री महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय कि भैया यहाँ पर कॉरिडोर बनाकर हम देंगे। अब आप बताइए कि कॉरिडोर बनाने के लिए कितनी सारी जगह चाहिए, अब जगह कैसे यहाँ पर निकालेंगे। आप देखिए यहाँ पर 16 दुकान 17 दुकान को नस्ते नाबूद करने के बारे में एक पूरा क्या बोलना चाहिए एक आदेश निकला हुआ था, बट अभी तक तो वो सब जैसा का तैसा है। उल्टा हमने जब यहाँ पर चर्चा करी थी कुछ दुकान मालिकों का ये कहना था कि भैया वो जो खबर थी वो तो खबर ही गलत थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमारे वास्तविकता में क्या चल रहा है क्या नहीं होता है ये अब मैं लाइव हूँ तो आपको एकदम से नहीं बता पाऊँगा मैं, बट ये सारी चीज़ें जो होती है, जो सारे खेल होते हैं, ये आम आदमी के भी समझ में आने लगे हैं आजकल। तो बस मुल्ताई जो है वो ज़िला बन जाए, बाकी तो देखते हैं। सागर भाई बोला ना मैंने। और जब भी मुल्ताई को ज़िला बनाने के संबंध में कोई भी आंदोलन होगा और मतलब मुल्ताई के डेवलपमेंट के लिए कोई भी बात आएगी तो ताप्ती अर्जुन मीडिया हमेशा उसका समर्थन करेगा। और हमारा जो चैनल है वो मुल्ताई से ऑपरेट होता है, मुल्ताई का मैं प्रॉपर हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि जो वाजिब चीज़ें हैं वो मुल्ताई को मिलना चाहिए, जिसके हम लोग हकदार हैं।
मतलब जब काउंटिंग हुई थी जब बैतूल ज़िला बन रहा था उस टाइम भी मुल्ताई ज़िला बन जाता था, बट हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा ही कुछ चीज़ें हो गई थी, क्योंकि यहाँ से देखिए आप आमले में वो बन रहा था जंक्शन, तब मुल्ताई उसके लिए ज़्यादा कैपेबल था, लोको बनता था, तो मतलब आमला जंक्शन आप देखिए कि यहाँ से छिंदवाड़ा पास पड़ता है, बट वो आमले से एक लाइन चली गई, तो जो मुल्ताई जिस चीज़ का हकदार था वो मिला नहीं। आप अगर आज आमला जाते हो तो आमले से आपको बाय रोड पहले मुल्ताई आके फिर छिंदवाड़ा जाना पड़ेगा, और आप इधर से जाते तो बोरदई से सीधा सीधा पड़ता है वो, तो मतलब ये जो बोरदई लाइन आमला से गई है वो मुल्ताई से होकर जाती, तो ऑटोमेटिकली हम लोग जंक्शन में आ जाते, ट्रेनें ऑटोमेटिकली रुक जाती। आज आप देखिए यहाँ पर कोई ट्रेन से गिर जाता है, उनका एक्सीडेंट होता है, तो हमारे यहाँ जीआरपी के जो जवान होते हैं उनको फिर आमले से बुलाना पड़ता है। मुल्ताई में कुछ भी नहीं होता है। यहाँ के जो काम करने वाले होते हैं ना, कुली भी नहीं है हमारे यहाँ, जो ऐसे ही मिठाई वगैरह बेचते हैं वो भैया वगैरह, तो वो लोग कॉल करके बोलते हैं कि भैया यहाँ पर कोई गिर गया है, मर गया है, इसके इतने टुकड़े हो गए, तब यहाँ से 3 घंटे 4 घंटे बाद मतलब कॉल जाता होगा, 4 घंटे बाद फिर जीआरपी के जवान आते हैं। तो ऐसी तो हमारी हालत है। अभी अस्पताल में आप देखोगे तो हमेशा लाइन लगी रहेगी, कभी कोई डॉक्टर खाने के लिए जा रहा है, कभी कोई डॉक्टर नहाने के लिए जा रहा है, वो होता है ऐसा नहीं है। हमको जब पता लगता है हम पहुँचते तो डॉक्टर की तरफ से यही आता है कि भैया मैं तो नहा रहा था, भैया मैं खाना खाने गया हुआ था। बट जो हमारे दूसरे लोग होते हैं ना, जो यहाँ पे मरीज़ वगैरह होते हैं, उनका ये कहना होता है कि भैया वो डॉक्टर साहब काफ़ी लंबे समय से नहा रहे हैं, मतलब समझ लिए 2-3 घंटे। तो ये सारी चीज़ें आती है। होपफुली कि डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद ये सारी चीज़ों से मुल्ताई को जूझना ना पड़े। चलिए टाइम बता दीजिए फिर अब हम लोग। हाँ लकी भाई बिल्कुल भाई, आप वाइट क्लॉथ ही क्यों पहनते हैं? ऐसा नहीं है, मैं अलग अलग कलर के भी पहनता हूँ, बट वाइट जो है वो अच्छा, मतलब लाइव में अच्छा आता है, नहीं तो क्वालिटी गिर जाती है। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। हमारे भाई किसने पूछा था? रूही पवार जी बोल रही मुल्ताई में ही है, मुल्ताई में है ही नहीं कुछ, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा ना। वैसे नहीं है ना तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो कह रहा हूँ कि मुल्ताई को गाँव बना दो, उससे क्या होता है कि गांव वाली सुविधा नहीं चाहिए, पर पेड़ तो रहेंगे, मतलब ऑक्सीजन फ्रेश मिलेगी, कोई बुराई नहीं है उसमें, आप बना दो। और वैसे भी कुछ होने या नहीं होने से कुछ नहीं होता, अपन है यही काफ़ी है। आकाश गौतम जी राइट बोल रहे हैं, थैंक यू भैया मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हो। जिला बनाने के पहले रोड हॉस्पिटल सुधारने चाहिए, उसके सोचो जिले। भाई वो सब एक दूसरे के मतलब पहलू है। और देखो रोड बने नहीं बने, बट हॉस्पिटल पे पूरा फोकस होना चाहिए, जो कि नहीं है। और बहुत क्या बोलना चाहिए, अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ सर्जरी की सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा गंभीर केस होता है तो उसको जिला मुख्यालय बैतूल जो है ना हमारे यहाँ, वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो जो सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए यार, वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो गरीब होता है उसकी भी जान होती है। आप अति गंभीर जो केस रहता है उसको बैतूल ट्रांसफ़र करते हो, कई लोग नागपुर लेकर जाते हैं, कई लोग पाढ़र लेकर जाते हैं, तो जो मरीज होता है वो रास्ते में ही मर जाता है। ऐसा काफ़ी सारे केस हुए हैं मुल्ताई को लेकर, और मुल्ताई वासी इस पीड़ा को काफ़ी अच्छी तरह से समझते होंगे। कूलेस्ट बॉय लिख रहे हैं भाई रील्स पर अच्छे से सॉन्ग लगाया करो। अच्छे से मतलब भाई दर्दनाक मौत हुई होती है, और न्यूज़ होती है कि जैसे अभी पटाखा फैक्ट्री पर आज एक छापा पड़ा, अब उसमें मैं कौन सा अच्छा वाला म्यूज़िक लगाऊँ, आप सजेस्ट कर दीजिएगा, लगा देंगे। आकाश गौतम ने पूछा, मैंने बताया मुझे फेवरेट है मेरा वाइट कलर। क्रेजी बॉय मधु भाई पूछ रहे हैं, वैसे आपको क्या लगता है मुल्ताई पांडुरना में शामिल होगा या फिर बैतूल? मुल्ताई तो शामिल नहीं हो सकता, मतलब 100% चांस है, बट मुल्ताई वासी भी पूरी कोशिश करेंगे यार। ऐसा नहीं, पांडुरना में कोई जाना नहीं चाह रहा है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि चाहे आप पांडुरना में जाओ चाहे बैतूल में जाओ, मुल्ताई वासी ये नहीं चाह रहे कि वो बैतूल में रहे या पांडुरना में जाए, वो खुद चाहते हैं कि वो खुद एक मतलब जिला बने। और अगर सरकार चाहेगी, जिसकी सरकार है, वो एक घोषणा कर देगी भाई मुल्ताई जिला बनने वाला है, वो काफ़ी होगा। ओके, रूही पवार जी ने टाइम बता दिया है, तो अब पता नहीं यहाँ पे क्या गिरा है, कीड़े वगैरह भी हो रहे हैं, तो हम लोग मुल्ताई में है नहीं कुछ। ओके, ऊपर के मैं पढ़ नहीं पाया था, डबल से डाल दीजिएगा। भैया मुल्ताई को गांव बनाने के लिए हड़ताल करेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसी कहने की बात है कि यार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत का जो कल्चर है ना, वो मतलब हमारे यहाँ की जो संस्कृति वो ओवर डेवलपमेंट की नहीं है।
आप ओवर ब्रिजेस बनाओ या फिर अंडर ब्रिजेस बनाओ, बहुत ऊंचे ऊंचे वो बना लो। अभी आप देख लो तो प्लेटफॉर्म बन रहा है हमारे यहाँ, बट इसका मतलब क्या है भाई, तुम गाड़ी रोको ना, जनरल के डब्बे बढ़ा दो, मुल्ताई वासियों को, सभी को, पूरे देशवासियों को इन्हें आने जाने में बेहतरीन सुविधाएं दे दो, उतना पैसा इधर लगा दो। बट हम उल्टा काम कर रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है लोगों की, वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और रही बात गांव बनाने की, तो गांव से मतलब मेरा यही है कि बहुत सारे पेड़ होना चाहिए, जो गांव में जो तंदुरुस्ती होती है, स्वास्थ्य होता है, वो आज के टाइम में हम लोग, आप देख लीजिए, आप मुल्ताई में बहुत सारी दुकानें, मैं नाम नहीं लूँगा, बट लगभग जितने भी होटल्स हैं उसमें 90% होटल या खुली दुकान जो है उनमें तेल 10 बार कढ़ा के यूज़ होता है, उसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मतलब बीमारी बेची जा रही है। और हमारे एक फूड इंस्पेक्टर का भी काम होता है, उसका एक विभाग होता है, उनको भी लगा, अभी उतना एक्टिव नहीं है वो, उनको भी लगातार जगह जगह पर जाकर चेक करते रहना चाहिए, खा के देखना चाहिए कैसा क्या है, बट वो भी एक दूसरे साइड से इस्तेमाल होने लगा है। और उसमें भी ऐसा होना चाहिए, उसकी भी वीडियोग्राफी होना चाहिए। अभी जो छापे वगैरह पड़ते हैं, ये मीडिया तक जानकारी पहुंचनी चाहिए, और वहाँ जाकर हम भी लाइव करें, और लाइव में फिर हमको ये पता लगना चाहिए कि यार हाँ यार, इसके समोसे में कीड़ा निकला हुआ है, या इन्होंने 3-4 बार का फ्रेश, जो इनके पास सारी चीज़ों की जांच करने की सारी चीज़ें होती है। अभी देखो जैसे नवरात्रि आ रहे हैं, दशहरा आ रहा है, दिवाली आएगी, फिर आप मिठाई देखोगे तो मिठाई में इतनी सारी गड़बड़ी रहती है, इतनी सारी मिलावट रहती है, तो ये सारी चीज़ों की जो मिलावट हो रही होती है, इसको कोई भी जांच दल आता है, वो देख लेता है, बोलता है भैया सही है या गलत है। तो आम आदमी को कैसे पता लगेगा यार कि आप, क्योंकि आज के टाइम में पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो छापेमारी होती है इसमें मीडिया को इंक्लूड होना चाहिए, करना चाहिए। वो एक्चुअली में जब छापे मारते तो बताते ही नहीं है, बाद में न्यूज़ देते हैं कि भैया हमने छापे मारे, इतना इतना है, ये वो है, और उसमें भी सेटिंग वाला खेल हो जाता है, किसी ने अगर पैसे खिला दिए, मतलब ये बात मैं लाइव बोल रहा हूँ आपको, ये आपके और मेरे समझने के लिए, तो इसको थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। और हमारे जो भी होटल संचालक हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि आगामी त्योहारों पर इंसान जब कोई भी चीज़ खाता है तो उसमें मिलावट ना हो तो बेस्ट होगा। क्रेजी बॉय मधु जी बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या मुल्ताई के बारे में? जय माँ ताप्ती SP653801 बड़ा कठिन आपका यूज़र आईडी है। मुल्ताई में ज़्यादा ट्रेन के स्टॉपेज होना चाहिए, स्पेशली जयपुर एक्सप्रेस और जीटी। जयपुर एक्सप्रेस का स्टॉपेज और जीटी एक्सप्रेस का बिल्कुल होना चाहिए। जीटी तो मैं देखते आ रहा हूँ कि जीटी का मतलब काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी 11:30 बज रहे हैं और लोगों का आना जाना बिल्कुल, हमारे यहाँ मैं बताऊँ 11:30-12 बजे का अमूमन टाइम जो होता है ना, उसमें लोग घर में जाकर सो जाते हैं। बट अभी तो नवरात्र चल रहा है और मुझे काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं जो है स्कूटी से, पैदल, मतलब ये माहौल होना चाहिए, ताकि ये नहीं होना चाहिए कि यार रात लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कि यार इनके लिए रेस्ट्रिक्शन है। सब नॉर्मल है, सब घूम रहे हैं, अच्छी चीज़ है ये। जीटी रुकनी चाहिए, लकी भाई सही बोल रहे हैं, राइट। थोड़ा और आगे चलते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हो। भैया मुल्ताई के कॉलेज भी सुधरना चाहिए। भाई कॉलेज को लेकर और ट्यूशन को लेकर दो बातें हैं। अभी ABVP के एक भाई मिले थे, जो मतलब मैं नाम नहीं लेता हूँ, सदस्यों से चर्चा हुई थी मेरी, तो हम लोग भी यही डिस्कशन कर रहे थे। तो बेसिकली कॉलेज में पढ़ाई को लेकर, ट्यूशन्स को लेकर मुद्दा यही है कि वहाँ के स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं, पढ़ाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कॉलेज में जाने वाले लोग सीरियस होते हैं पढ़ाई को लेकर। हो सकता कि गांव वाले सीरियस हो, बट वो खुद ही जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहते। अदरवाइज़ वहाँ के टीचर्स चाहते हैं, परेड्स वगैरह भी लगते हैं, अगर आप लगवाओ तो उसमें क्या सुधार लाना है तो डायरेक्ट भी मतलब बात की जा सकती है। इसके लिए कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मतलब वहाँ के स्टाफ को देखा है, वहाँ उनको मतलब वहाँ पे कराटे की क्लासेस लगते रहती है, तो काफ़ी हद तक मैं जानता हूँ कि उनका स्टाफ बहुत अच्छा है, और अगर उनसे नॉर्मल भी बोल दिया जाए तो वो चीज़ें हो जाएगी, एप्लीकेबल है वहाँ की चीज़। अक्षय भाई जय माताप्ती। प्रियंका झाड़े जी राइट किस संबंध में? चलिए, तो टाइम भी काफ़ी हो रहा है भाई। मैं अभी वहीं जहाँ हम लोग लाइव करते हैं, जो एक चौकी नहीं है, वहाँ से अरुण पवार भाई ने जीमेल आईडी डाली हुई है। मुल्ताई में नवरात्रि के वाइब अलग है, बहुत अलग है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे है। चलिए, तो ये लाइव को उधर वाली दुर्गा जी, तो अब मेरे को लगता है कि वो भी लगभग उन्होंने भी अपना पंडाल वगैरह क्लोज़ कर दिया होगा। तो विशाल भाई, तो अब हम लोग भी लाइव को बंद कर देते हैं। कल आप लोग लाइव में फिर से मिलिएगा, कल फिर बात करेंगे। दशहरा तक तो बिल्कुल लाइव करते रहेंगे। भैया आप रात में बाहर रहते हो, मम्मी डांटती भाई।
अभी तीसरा चौथा कॉल आ गया है उनका, और मैं आ भी रहा था ना, तो मेरे को बोले कि यार 10:30 हो गया, अब कहाँ घर जा रहे हैं। वो तो बता के जाना पड़ता है, और अभी देखो लाइव भी देख रहे होंगे वो लाइव देख रहे हैं, इसलिए डांटते नहीं हैं, उन्हें सब पता होता है। चलिए हम भी चलते हैं। गुड नाइट सभी को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टॉकिंग। वी विल टॉक टुमारो। बाय बाय। जय हिंद, जय माता दी सभी को।